नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार गौतम द्वारा दोनों समाज के जिम्मेदार लोगों की बैठक लेकर प्यार व भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को मोहल्ले के जिम्मेदार समझाएं और वह अगर नहीं समझे तो फिर पुलिस को बताएं, हम उनको अच्छी तरह समझाएंगे। पुरकाजी कोतवाली परिसर में आयोजित मीटिंग में क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया तथा जिसमें प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार गौतम ने लोगों से समस्याएं पूछी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि त्योहार का वातावरण प्यार का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, एक दूसरे से सही भावना रखें। उन्होंने कहा कि कोई समस्या हो तो एक दूसरे के सामने बताएं, तब इसका समाधान जल्दी होगा। दिल में बात रखने से समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहार भाईचारे के साथ मनाएं और एक दूसरे के त्योहार में शामिल हों, इससे प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बाइक पर 3 सवारी करने वालों की बाइक सीज की जाएगी। बैठक में नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन, शहर काजी, बीजेपी नेता सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इंस्पेक्टर साहब के द्वारा आज पुरकाजी थाने में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम के ग्राम प्रधान, पुरकाजी के चेयरमैन और मौजूद लोगों की एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें आने वाले त्योहारों को लेकर इंस्पेक्टर साहब के द्वारा अपील की गई है कि जितने भी त्यौहार हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाएं, सभी लोग आपसी सौहार्द से मनाएं। किसी तरह का अगर कोई दंगा करने की या त्यौहार को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो कानून और शासन प्रशासन उस पर कठोरतम कार्रवाई करे। इंस्पेक्टर साहब के द्वारा पुरकाजी के सम्मानित लोगों के द्वारा उनकी राय जानी गई कि आने वाले इन त्योहारों को किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है और किस तरीके से इन त्योहारों में शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्र की जनता इन त्योहारों को मनाए, उसी के लिए आज ये मीटिंग। आज पुरकाजी कोतवाल साहब द्वारा थाना प्रांगण के अंदर पुरकाजी और क्षेत्र के गांव देहात के जिम्मेदार लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है और सभी को ये बात बताई गई है कि शासनादेश है कि जो भी जुलूस निकलेंगे, कोई भी कार्यक्रम होगा जिसके अंदर भीड़ का आयोजन हो, तो उसके अंदर जो आयोजक होगा वो एक अपना शपथ पत्र देगा और जिस रूट से जाएंगे या जहाँ भी कार्यक्रम होगा उसकी पूरी जानकारी देंगे और बिना जानकारी के कोई इस तरह के कार्यक्रम ना किए जाए। और कोतवाल महोदय द्वारा जनता के हित में ये भी कहा गया है कि 3 लोग जो मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, अभी तो उन्हें फिलहाल रोक के चेतावनी दी जा रही है, आगे से उनके खिलाफ चालान की भी कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही प्रक्रियाएँ समाज के हित में अगर अच्छी दृष्टिकोण से की जाती है तो अच्छे हित में है। भाई 3 बच्चे अगर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, कहीं गिर गए, पड़ गए, चोट लग गई, जब भी नुकसान समाज गई है और नियमों का पालन होना चाहिए। अच्छी पहल है। दोनों समाज के लोग, हाँ, दोनों समाज के लोग थे, मौजूद थे। कोतवाल साहब ने अपनी बात कही है। सभी लोगों ने, जो ग्राम प्रधान हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, BDC हैं, जिला पंचायत हैं, सभी लोग मौजूद थे और बड़े प्यार से उन्होंने बात सुनी। कोतवाल साहब ने करीब 1 घंटा पिछले मामलों का हवाला देते हुए, अपने पिछला जो उनका एक्सपीरियंस उसका भी हवाला देते हुए सारी बात कही। उन्होंने कहा गांव के अंदर जगह जगह मीटिंग भी लूँगा, कस्बे के अंदर भी, मोहल्लों के अंदर मीटिंग लेके चाहूँगा कि कस्बे के अंदर स्वच्छता, सुरक्षा और शिक्षा का वातावरण बना रहे। तो अच्छी पहल है, हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ इस अच्छी पहल में साथ हैं। आपका क्या विचार है? देखिए, आज जो थाने में मीटिंग रखी गई थानाध्यक्ष के द्वारा, उसमें एक सच्ची पहल की गई। सबसे पहले तो कि जो हमारे बच्चे मोटरसाइकिल पे आनन फानन में 3-3 बैठकर और दुर्घटना भी हो जाती है, उसको देखते हुए आज थाना प्रभारी ने जो है जो 3-3 पर बैठकर उनके बारे में थोड़ी सख्ताई की गई कि हमारे बच्चे हैं और उनको इस तरह 3-3 बैठकर अगर हम चलेंगे, कोई खुदा खास्ता दुर्घटनाग्रस्त कुछ बात हो जाती है तो हमारा ही नुकसान है, समाज का नुकसान। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आप 3-3 ना बैठ के चलें और हेलमेट का भी ध्यान रखें, इसके बारे में उन्होंने कहा। और एक दूसरा उन्होंने कहा कि आपस में जो हमारे त्यौहार होते हैं, चाहे वो रमज़ान हो, जैसे कल हनुमान जयंती हुई, अम्बेडकर जयंती गई है और आगे जितने भी ईद का त्यौहार आ रहा है और जितने भी त्यौहार हैं, सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहारों में मिलजुल कर साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपस में एक दूसरे के त्यौहार को बनाएं और भाईचारा बनाए रखें। और तीसरी बात जो हमारे थाना प्रभारी ने कही वो शिक्षा के उसमें कही। शिक्षा एक बहुत ही ज़रूरी आजकल साधन बन गया है और इसके बिना एक आदमी जो है बिना कुछ इस नहीं है। शिक्षा का स्तर अगर बढ़ेगा, शिक्षा घर घर में कैसा जागरूक किया जाए शिक्षा के बारे में, गांव के प्रधानों, उन्होंने गांव के प्रधानों की मीटिंग भी लेने के लिए कहा और हर गांव के स्तर पर मीटिंग लेने के लिए कहा। शिक्षा के
के लाइन में जो है इसको हम लोग किस तरह जागरूक करें परिवारों को, और जिससे इससे हमारा जो है हमारा देश उन्नति कर सके, इसकी थोड़ी भी जागरूकता और समाज सुधार के बारे में जितनी भी उन्होंने बातें कही उन सब से मैं सहमत हूँ, और मेरी तरफ से ये पूरा सहयोग रहेगा समाज के बारे में और समाज और कल्याण के बारे में मेरा हमेशा सहयोग रहेगा। धन्यवाद।